Good morning, students. This is our English class, and today we will continue with our chapter Bholi. Yesterday, we studied about Bholi, how she is struggling with speaking, and her teacher is helping her to speak up her name on the very first day, and how Bholi is trying to, you know, make an effort to speak up her name perfectly, and she's not scared of her teacher because her teacher's voice is so soothing and calm, and she's comfortable with her. So now we'll study furthermore. Holy looked up as if to ask, really? When teacher said, well done, then बोली जो है वो ऊपर देखती है और बोलती है सच में yes it yes it will be very easy, you just come to school every day, will you come? भोली nodded. अब वो उसकी टीचर बोलती है हाँ हाँ बहुत आसान होगा, और तुम अगर रोज स्कूल आओगी तो ये सब आसान होगा, क्या तुम आओगी? तो भोली हाँ मैं मतलब भोली सर हिलाती है. No, say it aloud. Yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. भोली सर हिलाते हुए बोलती है तो उसकी टीचर बोलती है नहीं, मुंह से बोलो, तेज बोलो. तो वो धीरे धीरे ये यस यानी कि हाँ बोल देती है, और भोली खुद आश्चर्यचकित हो जाती है ये देख करके कि वो बोल पाई. Didn't I tell you? Now take this book. अब टीचर बोलती है देखा नहीं तो मैंने तुम्हें बोला था ना, बताया था अभी, चलो ये बुक लो. अब उसकी टीचर मतलब ये उसको बता रही है कि हाँ आप अगर बोलेंगे प्रॉपरली तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप मतलब कर पाओगे. The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letter. अब जो किताब टीचर ने दी थी उसके अंदर कई सारी सुंदर पिक्चर्स थी कलर्स में, जैसे कि डॉग, कैट, गॉट, और हॉर्स, पैरट, टाइगर और काउ, जैसे कि इसकी लक्ष्मी थी. इन सब जानवरों की पिक्चर्स थी और उनके साथ में बड़े बड़े काले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ भी था. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. और टीचर बोलती है 1 महीने के अंदर तुम लायक हो जाओगी कि तुम ये किताब पढ़ पाओ. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. फिर मैं तुम्हें थोड़ी और बड़ी किताब दूंगी. देन अ स्टिल बिगर वन. और उसके बाद में इससे भी बड़ी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज. और समय के साथ में तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी इस विलेज में जितना किसी को नहीं आता. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर कभी हंसेगा नहीं. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग बाग तुम्हें सुनेंगे रिस्पेक्ट के साथ में, इज्जत के साथ में, और तुम जो है बोल पाओगी बिना हकलाए. अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अब टीचर बोल रही है कि समझी तुम, अब जाओ घर और कल सुबह जल्दी मॉर्निंग में स्कूल आना. Wholly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली को सडनली क्या लगने लगा कि सारी जो घंटियां हैं मंदिर की, विलेज के गांव में जो मंदिर है उसकी, वो बजने लगी, और जो ट्रीज हैं स्कूल और हाउस के सामने वो लाल फूलों से भर गए. अब इसको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पहली बार इसकी किसी ने तारीफ करी है, इसके आत्मविश्वास को किसी ने बढ़ावा दिया है, ठीक है, इसको नीचा नहीं दिखाया है, इसको उम्मीद दी है कि आप अच्छा कर सकते हो और सब चीज़ें आसान हैं. इसको ह्यूमिलिएट किसी ने नहीं किया है, और वो भी बाहर के किसी व्यक्ति ने. घर वाले तो खैर कर ही रहे थे इसको डाउनग्रेड, लेकिन बाहर के व्यक्ति ने इसको कोशिश करी है अच्छा इम्प्रूव कराने की. तो इसको बहुत खुशी हो रही है, और ये बोल भी पाई है शब्द, अपना नाम बोल पाई, यस बोल पाई, और इसको एक उम्मीद की किरण दिखाई. तो ये बहुत खुश हो गई और इसको लगने लगा जैसे माहौल बहुत खुशनुमा हो गया है, सब जगह अच्छी चीज़ हो रही है, जैसे कि मंदिर की घंटियां बज रही हैं, पेड़ों पर लाल फूल लदे हुए हैं. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. इसका दिल धड़क रहा था एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी को सोचते हुए. Thus the years passed. इसी तरीके से कई साल बीत गए. अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो यहाँ पे भोली के डिस्क्रिप्शन दिया है फर्स्ट डे का, और उसके बाद में बताया गया कि कैसे उसकी टीचर उसको मोटिवेट कर रही थी, इनकरेज कर रही थी, और बाद में धीरे धीरे जो है फिर क्या हुआ, साल बीतते गए, ठीक है.
द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। अब जो गांव है वो क्या बन गया है, एक शहर बन गया है। यहाँ पे हमारे को बताया गया है कि कई साल बीत गए हैं, तो स्टोरी जो है पहले वो एक शुरुआत में चल रही थी, अब एकदम से काफ़ी गैप ले लिया है। ठीक है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो क्या बन गया था अब, हाई स्कूल। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। अब वहाँ पर एक सिनेमा भी था, स्कूल में नहीं, उस शहर में। जो गांव जो है शहर बन गया था, वहाँ पर एक सिनेमा था, एक टिन शेड के नीचे। ठीक है। और एक कॉटन गिनिंग मिल थी, यानी कॉटन की मिल लग गई थी वहाँ पे। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और जो मेल ट्रेन हुआ करती थी वो उनके रेलवे स्टेशन पर रुका भी करती थी। अक्सर क्या होता है, छोटे स्टेशनों पर ट्रेनें जो हैं वो रुकती नहीं हैं। कुछ गिनी चुनी ही छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं जो रुकती हैं। आपने भी ट्रेवल किया होगा, जब आपने देखा होगा कई बार कि छोटे छोटे ट्रेनों से सीधे बड़ी ट्रेनें जो हैं एक्सप्रेस वगैरह वो चली जाती हैं, रुकती नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे भी रुकने लगी है। तो यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से इनके विलेज का डेवलपमेंट हुआ है बीते कुछ वर्षों में, और वहाँ का जो सीन है वो समझाया जा रहा है। वहाँ का अब क्या सिचुएशन है उसको बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे छोटा स्कूल जो है बड़ा हो गया है, अब हाई स्कूल बन गया है। और वहाँ पे थिएटर भी लग गया है, और मिल भी लग गई है, और ट्रेनें भी रुक रही हैं उनके स्टेशन पे। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक रात रामलाल अपनी वाइफ से कहता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। क्या मुझे बिशंबर के प्रपोजल को हाँ कर देना चाहिए। अब यहाँ पर सीधे कहाँ पे शिफ्ट हो गया है सीन। पहले तो यहाँ पे उस विलेज का जो कि शहर बन गया उसका बारे में आपको बताया, एक उसका आपको ग्लिम्स दिए कि किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। अब सीधे शिफ्ट हो गया सीन कहाँ, उस रामलाल के घर पे। रामलाल कौन, भोली के पिताजी। वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि हमें बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वाइफ कहती है, यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। आप देखिए यहाँ पर भोली के माता पिता बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं क्या हमें बिशंबर के कोई बिशंबर हैं जिन्होंने कोई प्रपोजल भेजा है शादी का भोली के लिए, उस पर डिस्कशन चल रहा है क्या हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसकी वाइफ एज़ यूजुअल, जो कि हमेशा ही सोच समझ के तो विचार करती नहीं है, और बस काम ख़त्म करने के हिसाब से बोल रही हैं कि हाँ कर लेना चाहिए हम एक्सेप्ट। भोली लकी रहेगी, उसको इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. अब भोली की माता जी कह रही हैं उनकी बहुत बड़ी दुकान है, जो दूल्हे का रिश्ता आया है उसकी बहुत बड़ी दुकान है, उसका खुद का घर है, और कई मैंने सुना है कई हजार रुपए उसके बैंक में है। और इसके से ऊपर वो लोग दहेज भी नहीं मांग रहे हैं। That's right, but he is not so young, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. अब आप देखिए कि इसकी मम्मी जो है किस तरह के रिश्ते के लिए हाँ कर रही है। इसके पिताजी तो फिर भी चिंतित हैं थोड़े से, और वो एक तरीके से डिलेमा में है कि उनको ये बोलना चाहिए इस चीज़ के लिए हाँ, इस तरह के रिश्ते के लिए या नहीं। और लेकिन जो भोली की माँ है वो देखिए कितनी गलत सोच है इनकी, एज यूजुअल। जैसे पहले भी ये दिक्कत थी, मतलब इनको, क्योंकि भोली को बस ये पीछा छुड़ाने वाली टेंडेंसी से बोल रही हैं कि हाँ उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वो यंग नहीं है, और वो मेरी ही उम्र का है, और उसको चलने में भी दिक्कत है। और इसके ऊपर उसके बच्चे जो उसकी पहली बीवी से थे वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, यानी ये अपनी बेटी की शादी अपनी ही उम्र के आदमी से करने के लिए रेडी हो गए हैं। मतलब कि इसकी मम्मी रेडी हो गई है कि वो मतलब एक ऐसे आदमी से शादी करी जिसकी पहले शादी हो चुकी है, और उसकी वाइफ से कुछ बच्चे भी हैं जो काफ़ी बड़े हैं। ऐसी उम्र के आदमी से शादी करने के लिए रेडी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बेटी से एज यू नो वो करवाना है, क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बदसूरत थी और इंटेलिजेंट भी नहीं थी। इस चक्कर में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरह की सोच रख रही हैं भोली की मम्मी। और उसके पापा तो फिर भी चिंतित हैं कि जो दूल्हे का रिश्ता आया है वो मेरी ही उम्र का है, वो दूल्हा जवान नहीं है,
और उसको चलने में भी दिक्कत है और उसकी पहली वाइफ से बच्चे भी बहुत बड़े हैं. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50. It is not, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. तो क्या फ़र्क पड़ता है? भोली की मम्मी जो है रिप्लाई कर रही है उसके पिताजी को, क्या फ़र्क पड़ता है 45 का हो या 50 का? ये उम्र कोई नंबर नहीं होती किसी आदमी के लिए, ठीक है? और हम लकी हैं कि ये दूसरे गाँव से जिनको पता नहीं है इसके पॉक मार्क्स के बारे में और इसकी सेंस नहीं है इसमें उसके बारे में. इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ. अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो सारी ज़िंदगी जो है कुंवारी ही रह जाएगी. अब यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि किस तरह की विचारधारा रख रखी है भोली की मम्मी ने. किस तरह की ये सोच रखती हैं कि 50 का हो या 45 का हो कोई मतलब नहीं है. आदमी की कोई उम्र ही नहीं होती है. मतलब आप बुजुर्ग से शादी कर दो, इनके अनुसार कोई उम्र का कोई वो नहीं होता है. शादी करना ज़रूरी है वरना ये जो है कुंवारी रह जाएगी. उसके लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ रहे, जो आ रहा है बस उससे कर दो. येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. अब उसके पिताजी कह रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी. What will that witless one say? She is like a dumb cow. वो क्या कहेगी? अब इसकी मम्मी बोल रही वो क्या कहेगी, वो तो बेवकूफ़ गाय की तरह है. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. और वो बोलते हैं शायद तुम सही हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन. आप क्या दूसरे कोने में है कोर्टयार्ड में भोली जो है वो खाट पर लेटी हुई है अपने पेरेंट्स की सारी बातचीत सुन रही है. तो अब हमने आज ये यहाँ तक पढ़ लिया है जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स जो हैं उसकी शादी किसी से भी बुज़ुर्ग व्यक्ति से भी करने के लिए रेडी हो गए हैं जस्ट बिकॉज़ वो दहेज नहीं मांग रहा है और वो दूसरे गांव से और उसको पता नहीं है कि भोली जो है इतनी इंटेलिजेंट नहीं है और उसके चेहरे पे और उसकी बॉडी पे मतलब मार्क्स भी हैं. तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव है देखी जाए तो, कि उसके पेरेंट्स ही उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं. हालांकि उन्होंने शुरुआत में भी नहीं सोचा था. यहाँ पे पहले उसकी फर्स्ट डे को डिस्क्राइब किया गया था, सेकंड उसके बाद में एक शिफ्ट हुआ, एक टाइम लीप लिया गया है और फिर सीधे वो थोड़ी बड़ी हो गई है जब उस विषय में उसकी शादी के बारे में बात चल रही है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल.